द प्रिंस हैज बीन स्लेड हिज राइवल। प्रिंस जो है अपने प्रतिद्वंदी का कत्ल कर दिया। द प्रिंस हैज बीन स्लेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैज बीन स्लेड जो लिखा हुआ है, हैज बीन के बाद तो ठीक है V3 आएगा, V4 आएगा, सबसे पहले में वर्ब का मेंशन करना पड़ेगा। SLAY, स्ले मैंने होते हत्या करना, जिसका V2 होता है स्लीव, और V3 आता है स्लेन। V3 आता है स्लेन। स्ले आपका V1, स्लीव V2, स्लेन आपका V3 आएगा। V2 V3, ये हुआ हत्या करना, कत्ल करना, स्ले, स्लीव, स्लेन। द प्रिंस अपने प्रतिद्वंदी का कत्ल कर दिया, यानी आपका आंसर आपका यदि हम बनाते तो हैज के बाद V2 नहीं आएगा, बिल के बाद V2 नहीं आएगा, हैज के साथ V3 चाहिए, यानी राइट आंसर आपका सी होनी चाहिए। सी राइट आंसर आएगा। सर डिस्क्रिपेंसीज, ऐसी मतभेद, ऐसी डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी मतलब होते मतभेद या विभेद, विभिन्नताएं को कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। ऐसी डिस्क्रिपेंसी कैन बी फाउंडेड इन द वर्क कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, अन्य देशों के वर्क कल्चर में पाए जाते हैं। पाए जाने के अर्थ में हम यूज करेंगे फाइंड। देखिए क्या क्या नियम आता है। फाइंड हमारा V1 है, फाइंड मीन्स होते हैं पाना, जिसका V2 हम यूज करते हैं फाउंड, V3 यूज करते हैं हम फाउंड। ठीक है, फाइंड मीन्स होते हैं पाना, फाइंड मीन्स पाना। दूसरा जो फाउंड आता है खुद अपने आप में V1 भी है। फाउंड का मतलब होता है सेटअप, स्थापित करना, जिसको कहते हैं स्टैब्लिश, सेटअप स्थापित करना। V2 आता है इसका फाउंडेड, फाउंडेड। V3 आता है इसका फाउंडेड, फाउंडेड, V3। फाइंड बने होते हैं पाना, जिसका V2 आएगा फाउंड, V3 आएगा फाउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे तो फाउंड आपका खुद अपने आप में एक V1 है। फाउंड बने होते हैं सेटअप स्थापित करना, स्टैब्लिश इसी को कहते हैं, स्टैब्लिश, स्थापित करना स्टैब्लिश कहलाता है। फाउंड, सेटअप, स्टैब्लिश। V2 फाउंडेड, V3 फाउंडेड। आप बताइए, ऐसी विडंबनाएं, ऐसी विडंबनाएं, ऐसी कृतियां अदर कंट्री, अन्य देशों की कल्चर संस्कृति में भी पाए जाते हैं। तब पाए जाने के अर्थ में कैन बी फाउंड होनी चाहिए, कैन बी फाउंड होनी चाहिए, नहीं राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर आपका बी आएगा। क्या आएगा? राइट आंसर बी आएगा। देयर वॉज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इसका नियम होते हैं, देयर इज या देयर वाज, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते रहता है, लिखना पड़ता है। इट इज या इट वाज, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, या देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस, देयर इज नो सेंस, है ना। इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस। ये पास्ट आएगा तो इट वाज नो गुड, इट वाज नो यूज, इट वाज, देयर वाज नो पॉइंट, देयर वाज नो सेंस। पास्ट आएगा तो कन्फर्म है कि वाज हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, इट इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस के बाद जब भी यूज करेंगे तो V4 आएगा, जब भी हम यूज करेंगे तो V4 आएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ देयर वाज नो पॉइंट, या देयर वाज नो सेंस, या देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस, ने से कोई फायदा नहीं, ने से कोई लाभ नहीं। देयर वाज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये मुहावरा है पूरा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क एक मुहावरा है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क एक मुहावरा है ना, ये मुहावरा है। बेकार के अफसोस करना क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होते हैं। बेकार का अफसोस करना, बेकार का पश्चाताप करना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होते। बेकार का अफसोस करना या पश्चाताप करना, इसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होते बेकार का पश्चाताप करना। तो आएगा देयर वाज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, बिल्कुल सही है। जब सही है तो आंसर डी आएगा, हॉट मिल्क, कोल्ड माइल्ड,
स्किम्ड मिल्क ये सब कुछ नहीं आएगा, केवल क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ होता है देयर वाज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस के बाद बिफोर आता है, तो कंफर्म है कि क्राई का क्राइंग आएगा। इंडियाज आउटलुक, संसार पे भारत की दृष्टिकोण, संसार पे भारत की दृष्टिकोण इज कंपोजिंग ऑफ दिस वेरियस एलिमेंट्स, ऐसे अनेक वेरियस, ऐसे अनेक एलिमेंट्स से बने होते हैं, ऐसे अनेक एलिमेंट्स से बने हैं। देखिए पहला नंबर ये जानिए कि कंपोज कंसिस्ट का कंटिन्यूअस नहीं आता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कंपोज कंसिस्ट, कंसिस्ट, कंप्राइज, ये सभी का कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। चाहे कंपोज हो, चाहे कंसिस्ट हो, चाहे कंप्राइज हो, ये सभी का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। किसका किसका, चाहे वो कंपोज हो, चाहे कंसिस्ट हो या कंप्राइज हो, ये सब का यूज हम कन्फर्म है कि हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। किसका, कंटिन्यूअस में यूज हम नहीं करेंगे, चाहे कंपोज हो, चाहे कंसिस्ट हो, चाहे कंप्राइज हो, हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिए इसका नियम कहाँ कहाँ आएगा, कब हम यूज करेंगे। कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है, कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव में यूज करेंगे तो लिखा था बी कंप्राइज्ड, बी कंप्राइज्ड ऑफ बराबर बी कंपोज्ड ऑफ होता है, बी कंपोज्ड ऑफ होता है, से बना होना, से बना होना, बी कंप्राइज्ड ऑफ, बी कंपोज्ड ऑफ, से बना होना। तब तो हम पैसिव में मेड ऑफ भी लगा सकते हैं, मेड में ऑफ भी आता, फ्रॉम भी आता। फ्रॉम आता है आपका केमिकल चेंजिंग में, ऑफ आता है फिजिकल चेंजिंग में। फिजिकल चेंज रहेगा तो ऑफ, केमिकल चेंज रहेगा तो फ्रॉम आएगा। तो ये हमारे यूज आता है कि कंप्राइज, कंसिस्ट और ये कंपोज, इसका कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। जब कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो आंसर डी नहीं आएगा, ना ही आंसर सी आएगा। अब बात रहा प्रीपोजिशन का, तो कंसिस्ट ऑफ बराबर, कंसिस्ट ऑफ बराबर कंप्राइज होता है, नहीं कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, परंतु पैसिव में ऑफ आएगा। बी कंप्राइज्ड ऑफ बराबर बी कंपोज्ड ऑफ बराबर बी मेड ऑफ या फ्रॉम, मेड के साथ ऑफ आएगा तो फिजिकल चेंज, फ्रॉम तो केमिकल चेंज। यानी राइट आंसर आपका एक होनी चाहिए, राइट आंसर आपका एक होनी चाहिए, एक राइट आंसर आएगा। डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हर बेस्ट, पहला नंबर देखिए ट्राई वंस बेस्ट होते हैं, ट्राई वंस बेस्ट, अथक प्रयास करना, ट्राई वंस बेस्ट होता है अथक प्रयास करना, भरपूर कोशिश करना, ट्राई वंस बेस्ट कहलाता है। भरपूर कोशिश करना, खूब प्रयास करना, ट्राई वंस बेस्ट होता है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हिज बेस्ट टू परsuade, परsuade माने होते किसी को राजी कर लेना, किसी को मनाना, परsuade कहलाता है। किसी को राजी करना, किसी को मनाना, परsuade कहलाता है, ठीक है। किसी को राजी करना, किसी को मनाना, परsuade कहलाता है। क्या कहलाएगा, परsuade कहलाएगा। किसी को राजी करना, किसी को मनाना, परsuade कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ डिस्पाइट। सबसे पहले ये जानिए कि डिस्पाइट का साइन इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ होता है। मतलब कहने का अर्थ स्पष्ट हुआ कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, यानी गारंटी है कि आंसर आपका बी नहीं होगा। अब आपके साथ विकल्प जो बच रहा है, या तो ऑप्शन सही है, या तो ए होगा, या तो फिर सी होगा, लेकिन कंफर्म है कि डी नहीं आएगा, अब अथी बी नहीं आएगा। अब आगे देखिए क्या क्या आंसर आ सकता है। ट्राई वंस बेस्ट माने हुआ भरपूर कोशिश करना। अब देखिए इस क्वेश्चन में करें डिस्पाइट बीइंग ट्राई, बीइंग के बाद जब जब हम भी3 लगाएंगे तो पैसिव कहलाएगा, जब जब हम बीइंग के बाद भी3 लगाएंगे तो पैसिव होगा, पैसिव वॉइस का काम करेगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब देखिए यदि पैसिव का स्ट्रक्चर होगा तो हम पैसिव लगाएंगे। करें डिस्पाइट बीइंग ट्राइड हिज बेस्ट टू परsuade हर हस्बैंड टू गिव अप, गिव अप माने होता है छोड़ना या त्यागना, गिव अप माने होता है छोड़ना या त्यागना, धूम्रपान के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कह रहा धूम्रपान छोड़ने के लिए
अपने हस्बैंड को राजी करने की अथक प्रयास करने के बावजूद या प्रयास करवाने के बावजूद, आप खुद ही बोलिए। यदि आप पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे अपने हस्बैंड को प्रयास करवाने के बावजूद कि करने के बावजूद, यानी यहाँ अर्थ जो आ रहा है ये पैसिव नहीं आ रहा, एक्टिव का अर्थ आएगा। जब एक्टिव का अर्थ आएगा तो कन्फर्म है कि हमें बीइंग को हटाना पड़ेगा, बीइंग को हटाना पड़ेगा, यानी आंसर हमारा रूबरू आपका एक आएगा। डिस्पाइट के बाद डिस्पाइट प्रीपोजिशन है इसलिए बिफोर आनी चाहिए। डिस्पाइट ट्राइंग हर बेस्ट टू परसुएड हर हस्बैंड टू गिव अप स्मोकिंग, करके धूम्रपान छुड़ाने के लिए, धूम्रपान छुड़ाने के लिए अपने पति को राजी करने की अथक प्रयास करने के बावजूद भी शी कुड नॉट अटेन सक्सेस, सफल नहीं हुई, सफलता हासिल नहीं लेगा। शी कुड नॉट अटेन सक्सेस, सफल नहीं हो पाई। राइट आंसर आपका एक आएगा, 5 का आंसर 1 होगा। द ट्रेन इज रनिंग लेट, द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम। अब बताइए लेट टाइम नहीं, ट्रेन लेट चल रहा है, ट्रेन लेट चल रहा है तो आपका बिहाइंड लगाना पड़ेगा, बिहाइंड टाइम शो करेगा। ट्रेन लेट चलेगा तो बिहाइंड टाइम होते हैं, समय पर चलेगा तो ऑन टाइम यूज करें, ऑन टाइम, समय पर यूज करेंगे तो ऑन टाइम आएगा, समय पर यूज करेंगे तो ऑन टाइम आएगा। लेकिन आप कहेगा कि समय से ज्यादा पहले चल रहा है तो अहेड होगा, समय से आगे चल रहा है, अहेड टाइम। 3 प्रकार से ट्रेन में आएगा, बिहाइंड टाइम पीछे चल रहा, समय पर, अहेड टाइम, अहेड ऑफ टाइम होते हैं आगे चल रहा, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम पहुंच गया, अहेड ऑफ टाइम होते हैं। 3 प्रकार से आपको ट्रेन के टाइम का शेड्यूल बताएगा, या बिहाइंड टाइम, या ऑन टाइम, या अहेड ऑफ टाइम। तो लेट चल रहा था बिहाइंड टाइम, समय से आगे चल रहा तो अहेड ऑफ टाइम, और समय पर था ऑन टाइम। आफ्टर ऑफ ये सब कुछ नहीं आएगा। व्हेन द पार्टी एंडेड, जब पार्टी खत्म हो गया, देखिए व्हेन के बाद आपको पास्ट टेंस दिख रहा होगा, जब ये व्हेन के बाद पास्ट टेंस दिख रहा है तो गारंटी है कि अगला टेंस भी पास्ट होनी चाहिए। जब ये आपको व्हेन के बाद पास्ट टेंस दिख रहा है तो गारंटी है कि अगला पास्ट होनी चाहिए, पास्ट इन पास्ट होनी चाहिए, तब तो कन्फर्म है कि पैक नहीं पैक्ड होनी चाहिए। राइट आंसर सी होनी चाहिए, 7 का आंसर सी होगा। व्हेन द पार्टी एंडेड, जब पार्टी समाप्त हो गया, द बैंक पैक्ड अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट, अपना अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चल दिया। तो पैक अप हो जाएगा समेटना, पैक अप समेटना, इक्विपमेंट मैंने होते औजार, अपना अपना औजार समेटा और निकल गया। तो सिंपल सी बात है कि पास्ट इन पास्ट होनी चाहिए। व्हेन द पार्टी एंडेड द बैंड पैक्ड अप इट्स इक्विपमेंट एंड लेफ्ट। आई मेड ए लेक्चर नहीं होता है, गिव है लेक्चर होता है, भाषण देना, लेक्चर देना गिव होते हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा सुटेबल आपको होता है डिलीवर अ लेक्चर होता है, डिलीवर अ लेक्चर या स्पीच होता है, लेक्चर या स्पीच भी होते हैं, डिलीवर अ स्पीच होता है ना। भाषण देने के लिए हम डिलीवर क्रिया का यूज करते हैं, भाषण देने के लिए हम डिलीवर क्रिया का यूज करते हैं, डिलीवर या लेक्चर या डिलीवर या स्पीच। यदि वो नहीं रहे तो गिव काम कर जाता है, हालांकि गिव से ज्यादा फॉर्मल आपका डिलीवर होता है। भाषण देने के लिए हम डिलीवर क्रिया का यूज करते हैं, डिलीवर या लेक्चर या डिलीवर या स्पीच होते हैं, मेक नहीं आता है कभी इसमें। आंसर आपका बी आएगा, भाषण देना। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर, प्रिवेंट मैंने होते रोकना, प्रिवेंट मैंने होते रोकना, कोई काम करने से रोकना हम प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं, किसी चीज को करने से रोकना, कोई चीज होने से रोकना हम प्रिवेंट करते हैं, रोकथाम करना प्रिवेंट होते हैं, ठीक है। रोकना प्रिवेंट होते हैं, प्रिवेंशन रोग वोग के लिए ज्यादा आता है, प्रिवेंट जो होते हैं ना रोग आर के लिए ज्यादा यूज करते हैं, प्रिवेंट का यूज है, प्रिवेंट रोकना। लेकिन प्रोटेक्ट जो होता है ना, प्रोटेक्ट ये होते हैं सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट। अब प्रिवेंट देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है कि प्रिवेंट जो होता है ना, प्रिवेंशन होता है रोकथाम, जैसे कह सकते हैं ना कि कोविड-19 से रोकथाम करिए, रोकथाम ही अच्छा उपाय है, तो प्रिवेंशन आता है,
रोग के लिए प्रिवेंशन ज्यादा आता है। अब प्रोटेक्ट किसी चीज डेंजर के प्रति, हार्म के प्रति, ये सब प्रोटेक्ट कहलाता है। प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम आता है, दोनों में फ्रॉम आता है, फ्रॉम दोनों में आएगा। प्रिवेंट में भी फ्रॉम आएगा, प्रोटेक्ट में भी फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट खासकर होते हैं रोगों के लिए, और प्रोटेक्ट यूज करेंगे। प्रोटेक्ट हम जब भी यूज करते हैं तो यूज करते हैं हम हार्म के लिए, क्षति नुकसान के लिए, डेंजर के लिए, या इलनेस के लिए भी हम करते हैं। इलनेस के लिए ये सब हम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ करते हैं, बचाते हैं। हम किसी चीज को हम सेफ करते हैं, तो यहाँ प्रोटेक्ट आ जाएगा, डेंजर के प्रति प्रोटेक्ट करेगा। द रूम इज अ स्मोकी, द रूम इज अ स्मोकी, ठीक है। द रूम इज अ स्मोकी, रूम कुहासेदार है कि रूम में धुआं भरा हुआ है, रूम धुआं से भरा हुआ। द रूम इज फिल्ड विथ स्मोक हो जाएगा, द रूम इज फिल्ड विथ स्मोक हो जाएगा। फिल क्रिया पैसिव में विथ लेता है, बी फिल्ड विथ, देखिए इधर लिख देते हैं, बी फिल्ड विथ होता है, बी थ्रॉन्ग्ड विथ होते हैं, थ्रॉन्ग्ड विथ होते हैं। फिर हम यूज करेंगे बी इन्फेस्टेड विथ होते हैं, इन्फेस्टेड विथ होते हैं, भरा होना। ठीक, हम बोलेंगे बी फुल ऑफ होते हैं, बी फुल ऑफ होते हैं, भरा होना, सब होते भरा होना। बी फिल्ड विथ, बी थ्रॉन्ग्ड विथ, बी इन्फेस्टेड विथ, बी फुल ऑफ, बी इक्विप्ड भी होते हैं, इक्विप्ड विथ भी आता है, लैस होते हैं, भरा होना, भरा होना इक्विप्ड विथ होता है, बी फिल्ड विथ होते हैं, बी थ्रॉन्ग्ड विथ होते हैं, बी इन्फेस्टेड विथ होते हैं, बी फुल ऑफ होते हैं, यानी राइट का बी होनी चाहिए। I really enjoyed the way, I really enjoyed, मैंने वास्तव में उस वे, उस फैशन की तौर तरीका को, जो फैशन की तौर तरीका था, दिखावा था, मैं वास्तव में उसका दिखावटे का आनंद लिया। आई रियली एंजॉयड द वे द फैशन शो वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब जिस फैशन शो को दिखाया गया, एग्जीक्यूटेड किया गया, मैं वास्तव में उसका लूप उठाया। और जब ये पास्ट टेंस है तो आगे भी इसका पास्ट टेंस ही होनी चाहिए, और टेंस जो होते हैं एंड जो है समान शब्द को जोड़ता है। और मैं, आई रियली, इट्स थीम कॉन्वेट, ये तो जब भी हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पैसिव होनी चाहिए। जब जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट वस्तु हो जाए तो वो सेंटेंस पैसिव होते हैं, जब जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वस्तु होगा तो पैसिव होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। यहाँ तो द एग्जीक्यूटिंग भी फोर को ही आप नाउन बना दिया, और ऐसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, सो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हो नहीं सकता है। आपका राइट आंसर होनी चाहिए आई आल्सो वेरी मच। वेरी मच का यूज हम एक साथ जब जब करेंगे तो लास्ट में करते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं, यानी इसका फाइनली आंसर आएगा आई रियली लाइक इट्स थीम आएगा, सी राइट आंसर आएगा। या फिर आप वेरी मच लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते थे, आई लाइक्ड इट्स थीम वेरी मच, वेरी मच, आई लाइक्ड इट्स थीम वेरी मच, मैं इसकी थीम को खूब खूब लाइक किया, खूब लाइक किया। अर्थात आई रियली लाइक्ड इट्स थीम, ये रहता तब भी सही होता, क्योंकि वेरी मच का यूज हम लास्ट में करते हैं एक साथ। रियली आपका एडवर्ब है तो ये बिल्कुल सही है, वर्ब के साथ है, यानी फाइनली आंसर आपका सी होनी चाहिए। हालांकि आपका टेस्ट सीरीज में आंसर एक दिया हुआ था जो गलत था, फिर उसको करेक्शन कर लेना क्या उसका सही आंसर आएगा, ठीक है। आई रियली एंजॉयड द वे द फैशन शो वाज एग्जीक्यूटेड, कर आई रियली एंजॉयड द वे द फैशन शो वाज एग्जीक्यूटेड, कर मैं वास्तव में उस फैशन शो को आनंद लिया, लूप उठाया, आई रियली लाइक्ड इट्स थीम। रोनाल्ड माइट फेल द टेस्ट, रोनाल्ड ने टेस्ट में असफल हो गया,
रोनाल्ड जो है टेस्ट में विफल हो गया। इनविज पॉइंट, जिसके चलते, इनविज पॉइंट नहीं होते, इनविज केस होता है। इनविज पॉइंट नहीं, एक साथ यूज करेंगे। इनविज पॉइंट, इनविज टाइम गलत, इनविज केस होता है, इनविज केस होता है जिसके चलते, इनविच केस होता है जिसके चलते। यानी आपका फाइनली आंसर ना तो डी होगा ना ही आपका ये कहेगा, या बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब इन दोनों में हम फर्क देखेंगे। देखिए, माइट आपका मॉडल एक्चुअली रिवर्ब है। माइट आपका मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब ये कहता है कि हमारे पश्चात हमेशा वेरी इन्फिनिटिव चाहिए। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, कुड, ये सब के बाद हमें वेरी इन्फिनिटिव होनी चाहिए, अर्थात अब फेल्ड लिखना गलत है। फेल एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा, यानी सी आपका राइट आंसर होनी चाहिए, सी होगा। Karahisa looking through the window, the beggar standing right there। सेंटेंस आप ध्यान दीजिए। Karahisa looking through the window, हिस्सा looking through the window, the beggar standing right there। ठीक है। Karahisa looking through the window, हिस्सा looking through the window, लुक थ्रो मने होते बाहर देखना, लुक थ्रो लिखा हुआ बाहर, खिड़की से बाहर देखा। द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, भिखारी वहीं के वहीं खड़ा था। थोड़ा सवाल को देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा, देखिएगा सवाल क्या कर रहा। करहिसा लुकिंग थ्रू द विंडो, जब एक सेंटेंस यहाँ पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिया गया और आगे भी लिखा हुआ द बेगर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कभी B4 नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के बाद कभी B4 आ ही नहीं सकता। ठीक है, यानी आंसर आपका डी गलत है। कन्फर्म है कि डी गलत है। ऑप्शन हमारा ये यदि हम बनाना चाहते तो ही सा द बेगर लुकिंग थ्रू द विंडो स्टैंडिंग राइट डाउन देयर, तो इसमें आप देखिए उन्होंने भिखारी को देखा, लुकिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर, फिर स्टैंडिंग किसके लिए आया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नियम सिंपल समझिए ना, आपको हम समझाते हैं। बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि ही लुकिंग थ्रू द विंडो फिर कॉमा लगा के लिखा, ये तो और गलत है। नियम हमारा ये कहता है, देखिएगा, जहां जहां आपकी पार्टिसिपल आएगा, जब जब आपको पार्टिसिपल आएगा, मतलब पार्टिसिपल हमेशा V4 से शुरू होते हैं, और पार्टिसिपल का नियम होते हैं कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। पार्टिसिपल हमारा यही कहता है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लुकिंग थ्रू द विंडो, विंडो के बाहर देखने वाले, विंडो के बाहर झांकने वाले, मतलब जो विंडो के बाहर देखा उसी को भिखारी दिखाई दिया, तो बाहर देखने वाला भाई ही, अब भिखारी पर नजर पड़ने वाला भी ही। हिस्सा द बेगर स्टैंडिंग राइट देयर, जो ठीक वहीं के वहीं खड़ा था, है ना। आंसर आपका सी होनी चाहिए, आंसर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। देखिए, जब जब दोनों सेंटेंस, देखिए पार्टिसिपल क्या कहता है, जब भी हम V4 से स्टार्ट करते हैं तो पार्टिसिपल कहलाता है, जब भी V4 से स्टार्ट करते हैं तो पार्टिसिपल कहलाएगा। वो पार्टिसिपल हमेशा 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 जो V4 से शुरू होगा वो पार्टिसिपल कहलाएगा, जाहिर सी बात है कि पार्टिसिपल होगा। और पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है। देखिए, लुकिंग थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर झांक कर, तो जो झांकेगा उसी को भिखारी पर नजर पड़ेगा, तही सा द बेगर, उसे भिखारी पर नजर पड़ा। स्टैंडिंग राइट देयर, वहां खड़ी भिखारी पर नजर पड़ेगा। स्टैंडिंग यानी सी क्रिया के बाद V4 आता है, सी क्रिया के बाद V4 आता है। क्लियर, नेक्स्ट आइए। ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15th August सेलिब्रेशन एट अ स्कूल। स्मॉलर नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ भी ठीक है। अ नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर नंबर ऑफ ये गलत है। स्मॉलर शब्द इसके साथ नंबर के साथ नहीं आता, यानी ऑप्शन आपका संख्या बता रहा तो डी नहीं आएगा, अ फ्यू आना चाहिए। ओनली अ फ्यू होता है, ओनली अ फ्यू एक साथ यूज कर सकते हैं,
सिर्फ कुछ ही लड़का, नाम मात्र के, ओनली ऑफ यू होता है नाम मात्र का, नाम मात्र का, नाम मात्र। तो कह रहा ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15th अगस्त सेलिब्रेशन। हमने स्कूल में होने वाले 15 अगस्त का जो आयोजन था उसमें नाम मात्र के विद्यार्थी पार्टिसिपेट लिया, भाग लिया। पार्टिसिपेट इन होते टेक पार्ट इन, टेक पार्ट इन आता है, टेक पार्ट इन भाग लेना या हिस्सा लेना, टेक पार्ट इन, पार्टिसिपेट इन होता है टेक पार्ट इन हिस्सा लेना, भाग लेना, यानी आंसर आपका ये होनी चाहिए। लिटिल तो मात्रा के लिए आता है, कंस्ट्रक्टेड होते हैं जो आता है संकुचित होता है, संकुचित होता है या टाइट किया हुआ होता है, संकुचित या टाइट किया हुआ कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं, टाइट किया हुआ कस के बांधा हुआ कॉन्स्ट्रक्टेड होते हैं। द चेयर्स विल बी डिस्पोज्ड इन एन ऑक्शन, कह रहा कुर्सियों को नीलामी कर दिया गया, कुर्सी को बेच दिया जाएगा, किसमें, ऑक्शन लगाकर, बोली लगाकर नीलामी कर दिया जाएगा। तो डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, ओ डबल ऑफ नहीं होते हैं, ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ होते हैं निपटारा करना, बेच डालना, जिसका साइनो आता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना या बेच डालना, गेट रीड ऑफ आता है छुटकारा पाना या बेच डालना, डिस्पोज ऑफ बराबर गेट रीड ऑफ, क्लियर, बेच डालना या छुटकारा पाना। तो कुर्सी को ऑक्शन में बेच दिया जाएगा। बाकी टुवर्ड्स या ऑफ नहीं आता। मुख्यमंत्री ने वादा किया, मुख्यमंत्री जो है वादा किया, प्रोमिस किया, हैज प्रोमिस टू कमिट हिज डिपार्टमेंट टू ए रिन्यूड एफर्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कर मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री अपने डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन विभाग ना होगा, सरकार की बात हो रहा था, प्रशासन विभाग आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। द चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू कमिट हिज डिपार्टमेंट नहीं बल्कि अपने प्रशासनिक विभाग, अपनी प्रशासनिक विभाग के प्रति करा प्रोमिस किया, टू ए रिन्यूड एफर्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की साफ सफाई के लिए रिन्यूड एफर्ट, नए तरीके से प्रयास करने के लिए अपने प्रशासन को वचन दिया, उनके प्रोमिस किया, वादा किया। एडमिनिस्ट्रेशन होते सरकारी डिपार्टमेंट, जितने काम होते हैं हमारे समाज के लिए, समाज के हित के लिए होते, सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, प्रशासनिक विभाग में आते हैं। डिपार्टमेंटल तो एग्जाम होते हैं, विभागीय, डिपार्टमेंटल तो होते हैं विभागीय, वर्कर्स तो मजदूर होते हैं, ये सब ईट भट्ठे काम में करते हैं जो वर्कर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए, बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेशंस, यहां देखिए वर्ब है, विल बी इनवाइटेड, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, इसका मतलब हिमसेल्फ लगाना गलत है, सब्जेक्ट यहाँ ही होनी चाहिए। कोई कहेगा कि सर यू क्यों नहीं लगाए, आप सी क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ हिज लगा हुआ है ना, तो हिज है तो ही सुटेबल करेगा। बोथ ही एंड हिज रिलेशंस विल बी इनवाइटेड, उन्हें और उनके सगे संबंधियों को इनवाइट किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट का रूप नहीं लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं होता है। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर फ्रॉम मने होते ग्रसित होना, सफर फ्रॉम मने होते ग्रसित होना, सफर फ्रॉम कहलाता। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से ग्रसित हूं, मुझे फीवर है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सही है, सफर फ्रॉम डिजीज आता। सो इसलिए ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, एज, ध्यान दीजिएगा, एज, बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, सिंस, सिंस, फॉर, ये सब कंजक्शन ऑफ रीजन है, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, ये सब कंजक्शन ऑफ रीजन है, जिसके बाद हम सो, दस, देयरफॉर, देयरफॉर, सो दस, देयरफॉर, अथवा किसी भी कंजक्शन एंड बट या किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। एज, बिकॉज, सिंस, फॉर,
एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, ये सभी कंजक्शन ऑफ रीजन होते हैं। क्या कहलाएगा? कंजक्शन ऑफ रीजन कहलाएगा, जिसके बाद हम ना तो सो लगाएंगे, ना दस लगाएंगे, ना देयर फॉर लगाएंगे, ना एंड, ना ही किसी अन्य कंजक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही यूज कर रहा है कि सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मुझे मुझे फीवर है, मैं फीवर से ग्रसित हूँ, इसलिए तो सो नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ग्रांट माई सेल्फ, जब इम्परेटिव सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, बी राइट आंसर आएगा। पर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, चूंकि हम मुझे फीवर है, इसलिए कह रहा है कि 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी की अनुमति दिया जाए। ग्रांट मी, छुट्टी की परमिशन होते हैं, ग्रांट होते हैं। मैंस लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेज, मानव की जो लाइफ की जीवन होते हैं उसे 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। डिवाइड इनटू होते हैं, डिवाइड इनटू बांटना, खंडित करना, डिवाइड इनटू। पार्टिसिपल वाला, द चाइल्ड स्माइल स्वीटली, ध्यान दीजिए। ऑन, ऑन आपका प्रीपोजिशन है। नियम कहता है कि जब ऑन आपका प्रीपोजिशन है तो कन्फर्म है कि उसके बाद आपका V4 चाहिए। सा आपका देखिए सी V1 है, सा V2 है, सीन आपका V3 है। ठीक है, सा सी सा सीन, ये V1, V4 होनी चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद V4 होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर आपका सी नहीं, ऑप्शन आंसर डी नहीं। अब बात रहा कि ऑप्शन ए में भी V4 है और बी में भी V4 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए हैविंग प्लस V3 जहां आएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग प्लस V3 जहां जहां आएगा ये कंप्लीट शो करेगा, ये कंप्लीट एक्शन शो करता है, इसलिए इसे परफेक्ट परफेक्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जहां जहां हैविंग प्लस V3 आएगा, जब जब आपको हैविंग प्लस V3 आएगा, हैविंग प्लस V3 जब जब आएगा तब तब आपको कंप्लीट एक्शन होगा, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो V4 आएगा सीक्वेंस शो करेगा, एट ए टाइम शो करेगा, एक के दूसरे तुरंत देखते ही, एक के तुरंत बाद दूसरी घटना होगा तो ऑन प्लस V4 सही होगा। देखिए ऑन सीइंग द मदर, माँ को देखते ही बच्चे बच्चे स्माइल किया, इसका मतलब हुआ कि माँ को देखते ही स्माइल हुआ, या फिर माँ को देखने के 1 घंटा के पश्चात, तुरंत बोलेंगे ना कि तुरंत स्माइल किया। तो जैसे ही रैंडम एक्शन आएगा तो ऐसी स्थिति में ऑन प्लस V4 का शो करेंगे। किसका? ऑन प्लस V4 लगे। हाँ, कंप्लीट रहता है कि एक काम पहले हो गया फिर अगला बाद में हुआ, तो वहां हैविंग प्लस V3 सही होते हैं। यहाँ केवल ऑन सीइंग आएगा, केवल ऑन सीइंग आएगा। द 3 daughters divided the property between themselves, इसको बताना पड़ेगा, आप ही बोलिए ना। कह 3 डॉटर है, 3 बेटी है, 3 daughters divided the property, तीनों बेटी में प्रॉपर्टी का विभाजन किया गया। अमंग नहीं आएगा, 2 के लिए बिटवीन आता, 2 से अमंग होता, ये सब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। He did not give me some books लिखा हुआ, सेंटेंस कैसा? निगेटिव। जब सेंटेंस नेगेटिव है तो सम कैसे आएगा? ये नहीं आना चाहिए। जब जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आएगा तो ये नहीं यूज करेंगे। We saw one tiger approach to us, we saw one tiger, देखिए सी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद की स्थिति को आपको बताते हैं। सी, लुक, लुक, वाच, नोटिस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, है ना? सी, लुक, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कीप, फाइंड, फाइंड, ये सब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग के बाद नियम चलता है, V4 का भी नियम चलता है और V1 का भी नियम चलता है। ध्यान से देखिएगा, सी, लुक, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कीप, फाइंड, ये सब जो वर्ब दिख रहा है इसके बाद हमारा V4 भी आता है और V1 भी आता है, V4 भी आता है और V1 भी आएगा। जब V4 आएगा तो समझ जाना लॉन्ग टाइम शो करेगा, लॉन्ग टाइम शो करेगा,
जबकि V1 जब वेरी इन्फिनेटिव आएगा तो समझ जाना शॉर्ट टाइम शो करेगा, शॉर्ट टाइम शो करेगा। जैसे हम बोलेंगे बराबर सिखाते हैं कि मैंने तुम्हें कनिक मारते हुए देखा, तो मैं तुम्हें कनखी मारते, लो टिप दिए, अब मैंने उसे कनखी मारते हुए देखा, तो क्या 1 घंटा से टिप ले रहेगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ कन्फर्म है कि शॉर्ट टाइम है, जब शॉर्ट टाइम आएगा तो वेरी इन्फिनेटिव V1, लेकिन कहेंगे मैंने उसे ट्रैक्टर के पीछे भागते हुए देखा, तो ये लॉन्ग टाइम हो जाएगा। क्लियर? मैं उसे नदी में नहाते हुए देखा, तो यहाँ लॉन्ग टाइम तो स्विमिंग आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम कहेंगे उसे पेड़ पर से कूदते हुए देखा, कूदते हुए देखा, तो कूदने में 1 घंटा नहीं लगता, तो वहां एट रैंडम शो करता है, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट टाइम वेरी इन्फिनेटिव लेगा। इस चीज को आप देख लीजिए। तो यहाँ कह रहा विसा वन टाइगर, हमने एक टाइगर को देखा हमारी ओर आते हुए, हमारी तरफ आते हुए, यानी आते हुए देखा, आते हुए देखा, इसका मतलब मोशन हो रहा है ना। तो अप्रोचिंग अप्रोचिंग अप्रोचिंग, आंसर डी गलत है। अप्रोचिंग हमारे तरफ आते हुए देखा, तो टुवार्ड्स होगा ना, टुवार्ड्स होता है लेस डायरेक्शन, डेस्टिनेशन नहीं होता, विदाउट डेस्टिनेशन, टुवार्ड्स होता है की ओर। तो हमारी तरफ आते हुए जरूरी नहीं कि आपके पास ही जाएगा। देखिए टू क्या करता है ना, डेस्टिनेशन शो करता है, डेस्टिनेशन लक्ष्य बताता है, गंतव्य, जबकि टुवार्ड्स होता है ना लेस विदाउट डेस्टिनेशन होता है, विदाउट डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन बिना लक्ष्य का होता है। हमारी तरफ, हम एक टाइगर को देखे जो हमारी ओर आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पर ही अटैक करेगा, हो सके साइड से निकल जाए, लेकिन कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी तरफ आ रहा था, आते हुए देखे। लेकिन टू लगा देंगे ना तो कंफर्म है कि, हालांकि टू प्लेस के लिए ज्यादा होता है, टू प्लेस के लिए होता है, स्थान के लिए होता है, पर्सन के लिए नहीं आता। टू आर्ट्स हो गया। 24 है, देयर वर सो मेनी चिल्ड्रेन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे बच्चे थे। देयर वर सो मेनी चिल्ड्रेन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। डैट इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप अकाउंट, पार्टी में बहुत सारे बच्चे थे, इतना बच्चे थे कि इट वॉज हार्डली इम्पॉसिबल टू कीप अकाउंट, कि उसे गिनना नामुमकिन था, गिनना नामुमकिन था। देखिए हार्डली भी नेगेटिव है और इम्पॉसिबल भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव एक साथ कैसे यूज करेंगे? किसी एक को रखा जाएगा, किसी एक को रखा जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि हार्डली और इम्पॉसिबल एक साथ नहीं आएगा। दूसरी बात है कि एक नियम चलता है कि इट इज या इट वाज, इट इज अथवा इट वाज प्लस एडजेक्टिव जब भी आएगा तो 2+V1 आता है, वर्ब आएगा तो 2+V1 आएगा। इट इज या इट वाज के बाद एडजेक्टिव 2+V1 चाहिए, यानी ऑप्शन आपका एक नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। देयर वर सो मेनी चिल्ड्रेन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे बच्चे थे, इतने बच्चे थे, इतने खदर बदर था कि गिनना नामुमकिन था, हार्डली पॉसिबल टू कीप। क्लियर? I am secretary of the sports club since its formation 5 years ago. देखिए 5 years ago का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम करेंगे, जिससे 5 years ago सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन कह रहा है कि 5 साल पहले सिंस इट्स फॉर्मेशन, अब देखो इसके पहले सिंस लगा दिया भाई, जब आपको टाइम के साथ सिंस लगा हुआ मिल जाए तब तो कन्फर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। हाँ सिंस नहीं रहता तब हम यूज करते भाई सिंपल पास्ट टेंस का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आई सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 years ago, 5 साल पहले, मैंने इनकी फॉर्मेशन से 5 साल पहले से ही मैं स्पोर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी रह चुका हूं, है ना? ऑप्शन बी आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम जब सिंस लगा दिया तो सिंस प्लस जहां जहां टाइम आएगा, फोर प्लस जहां जहां टाइम आएगा वहां प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब बहुत सारे के मन में लग रहा होगा सर पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं होगा? देखिए पास्ट परफेक्ट हम तभी यूज करेंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम तभी यूज करेंगे जब आपके पास डबल टाइम हो। कितने टाइम? डबल टाइम होगा तभी आप यूज करेंगे। सिंगल टाइम में तो कोई इसकी जरूरत है ही नहीं, सिंगल टाइम में कभी नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम तभी यूज करेंगे जब इसमें डबल टाइम होगा, सिंगल टाइम में यूज नहीं करेंगे। तो आई हैव बीन
सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 ईयर्स को, 5 साल पहले, इनकी फॉर्मेशन से 5 साल पहले से स्पोर्ट क्लब का सेक्रेटरी रह चुका, सचिव रह चुका है। तो बी राइट आंसर आएगा।